लालच बुरी बला है। आगरा शहर में एक भानु नाम का आदमी रहता था। वह बहुत लालची था। उसने सुना कि साधु संतों की सेवा करने से बहुत धन की प्राप्ति होती है। यह सोचकर वह साधु संतों की सेवा करने लगा। एक बार उनके घर एक बड़े साधु निराला बाबा आए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने 4 दीपक दिए और कहा कि इनमें से एक दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ो। जहाँ कहीं दीपक बुझ जाए वहाँ मिट्टी ले लो, वहाँ से आपको खूब पैसा मिलेगा। यदि आपको अधिक धन की आवश्यकता है तो दूसरा दीपक जलाएं और पश्चिम दिशा की ओर चलें। यदि दीपक बुझ जाता है तो जमीन खोदने से आपको वह सारा प्यार मिलेगा जो आप चाहते हैं। यदि फिर भी संतोष न हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चले जाएं। इसी प्रकार जब दीपक बुझ जाएगा, जब तुम जमीन खोदोगे तो तुम्हें अपार धन प्राप्त होगा। तब आपके पास केवल एक दिया और एक उत्तर दिशा रह जाएगी। तुम इस दीपक को न जलाना और न ही इसे उत्तर की ओर ले जाना। यह कहकर निराला बाबा चले गए। उस भानु लालची व्यक्ति ने तुरंत पहला दिया जलाया और पूर्व दिशा की ओर चल दिया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस व्यक्ति ने उस स्थान को खोदा और उसे रुपयों से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को अभी यहीं रहने दूंगा और फिर से ले जाऊंगा। सबसे पहले पश्चिम दिशा में धन को शीघ्रता से देखना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। दूर सुनसान जगह में दिया बुझ गया। वहां उस आदमी ने मिट्टी खोदी और सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने उस मटके को भी यह सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाने के लिए बेताब था। अगले दिन वह दक्षिण की ओर चल पड़ा। दिया एक खेत में गया और बुझ गया। जब उसने वहां मिट्टी खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी पेटियां दिखाई दी। वह आदमी अब बहुत खुश था। फिर वह सोचने लगा कि यदि इन तीनों दिशाओं में इतना धन है तो चौथी दिशा में अधिक धन होगा। तभी उसके मन में विचार आया कि निराला बाबा ने उसे चौथी दिशा में जाने से रोक रखा है। दूसरे ही क्षण उसके मन में कहा, हो सकता है निराला बाबा स्वयं उस धन को रखना चाहते हों। मुझे इसे जल्द ही अपने कब्जे में लेना चाहिए। दिक धन पाने के लोभ ने उसे निराला बाबा की बातों पर फिर से विचार न करने दिया। अगली सुबह उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी से उत्तर की ओर चल दिया। बहुत आगे एक महल में जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि यह महल केवल उसके लिए ही है। वह अब पहली 3 दिशाओं में मिले धन को लाकर यहाँ रखेगा। वह आदमी महल के एक कमरे में गया। एक कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। एक कमरा कीमती सोने के गहनों से भरा हुआ था। इसी प्रकार अन्य कक्ष भी अपार धन संपत्ति से भरे हुए थे। वह आदमी चकित हो गया और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगा। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कमरे से चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उस कमरे में प्रवेश किया और एक वृद्ध व्यक्ति को चक्की चलाते देखा। भानु ने बूढ़े से कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? बूढ़े ने कहा, बस इस चक्की को चलाओ, मैं तुम्हें एक आह के साथ बताता हूँ। भानु चक्की चलाने लगा। बूढ़ा लिफ्ट से हट गया और जोर जोर से हंसने लगा। भानु ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह चक्की बंद करने ही वाला था कि बूढ़े ने उसे चेतावनी दी, इसे मत रोको। तब बूढ़े ने कहा, यह महल अब तुम्हारा है, लेकिन यह तब तक ही टिकेगा जब तक आप चक्की चलाते रहेंगे। यदि चक्की काम करना बंद कर दे तो यह महल गिर जाएगा और तुम भी इसके नीचे मर जाओगे। बूढ़ा क्षण भर को रुका और फिर कहने लगा, मैंने भी तुम्हारी तरह लोभ के कारण निराला बाबा की बात नहीं मानी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाने में निकल गई। वृद्ध की बातें सुनकर भानु रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब कोई और मेरे और तुम्हारे जैसे लालच से अंधा होकर यहाँ आता है। तब भानु ने बूढ़े से आखिरी सवाल किया, अब बाहर जाकर क्या करोगे? बूढ़े ने कहा, मैं सभी लोगों से जोर से कहूँगा, लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।